हेलो एवरीवन, हम प्रीवियस वीडियो में नीट एग्जाम जूलॉजी के लिए जो क्वेश्चन था उसको एनालाइज किए थे, लेकिन कुछ बच गया था। जो बच गया था आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, वो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस पास्ट टू रिसेंट। देखिए, हम पहले रिसेंट से करेंगे, फिर हम पास्ट रिसेंट से उसको उल्टा देंगे। तो मोस्ट रिसेंटली कौन है हमारा? है होमो सापियंस। जो हम अभी है वो क्या है? होमो सापियंस। उससे पहले कौन था? वो जो निंडरथल वाला, तो होमो निंडरथल वाला जो है। उससे पहले कौन था? पहले जो इरेक्ट हुआ था, मतलब पहले वो स्ट्रेट हुआ था, तो वो हो गया होमो इरेक्टस। उससे पहले होमो हैबिलिस। तो मतलब पास्ट से रिसेंट अगर जाएंगे तो ऐसे जाएंगे। तो पहले होमो हैबिलिस था, तो होमो हैबिलिस क्या था? वो स्ट्रेट हमारे ऐसे खड़ा नहीं हुआ था। पहले कौन खड़ा हुआ था? होमो इरेक्टस। इसलिए वो नाम है होमो इरेक्टस, मतलब वो पहले स्ट्रेट खड़ा हुआ था। फिर उसके बाद होमो निंडरथल, उसके बाद ही होमो सापियंस आए। तो उसके हिसाब से आप जो भी ऑप्शन होगा आप इससे कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर द कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। देखिए, अगर हार्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे हार्ट होता है। तो ये क्या हो गया? सुपेरियर वेना कावा, सॉरी सुपेरियर वेना कावा। ये हो गया इंफीरियर वेना कावा। उसके बाद हार्ट का 4 चैम्बर होता है। ये हो गया राइट ऑरिकिल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकिल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद ब्लड कहाँ पर आएगा? यहाँ से आएगा। मतलब कौन सा ब्लड? ये होगा डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। उसके बाद जाएगा राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद कहाँ पर जाएगा? लंग्स को जाएगा। उसके बाद वहाँ से लेफ्ट ऑरिकल जाके, लेफ्ट वेंट्रिकल जाके एओर्टा के थ्रू चला जाएगा ब्लड को। तो अभी वो कंडक्शन के हिसाब से बोल रहा है। तो कंडक्शन मतलब, फिर से बता दे रहा हूँ, अगर कंडक्शन की बात किया जाए तो कंडक्शन में ये 4 चैम्बर हो गया। तो एक हो गया एसए नोड। एसए नोड कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये क्या हो गया? राइट ऑरिकल। उसके बाद एबी नोड। एबी नोड कहाँ पर है? यहाँ पर है। मतलब इंटर ऑरिकुलर और ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर के आसपास ही है, इधर ही है। उसके बाद ये हो गया वॉल्व। ये कौन सा वॉल्व है? ये हो गया ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड। ये हो गया बाइकस्पिड, और इसको भी बोलते हैं माइट्रल वॉल्व। तो उसके बाद क्या हो गया? नीचे अगर जाएंगे, उसके मतलब हार्ट के अंदर क्या हो गया? एक है बंडल ऑफ हीज। बंडल ऑफ हीज। उसके बाद बंडल ऑफ हीज से ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। वो क्या हो गया? हो गया पुर्किंजे फाइबर। तो अभी आ जाइए, वो क्या क्या है। पहले होगा एसए नोड। एसए नोड। उसके बाद एसए नोड से कहां पर जाएगा? एबी नोड के पास। एबी नोड। उसके बाद कहां पर जाएगा? एबी बंडल। उसके बाद कहाँ जाएगा? बंडल ऑफ बीज। बंडल ऑफ बीज को उसने बोल दिया बंडल ब्रांचेस। तो बंडल ब्रांचेस जो है वो है बंडल ऑफ बीज। तो उसके बाद क्या होगा? बंडल ब्रांचेस और बंडल ऑफ बीज। उसके बाद पुर्किंजे फाइबर जो लास्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा? इससे नोड पहले ई, उसके बाद ए बी, ई
ये वाला हो जाएगा EAD, सॉरी ये वाला नहीं, कौन सा वाला हो जाएगा, अब देख लीजिएगा। मतलब पहले एसए नोड, पहले हो जाएगा ई, देन उसके बाद एबी नोड, मतलब ए हो जाएगा, सॉरी ए बी नोट ईसी हो जाएगा, उसके बाद ए बी बंडल ए हो जाएगा, उसके बाद बंडल ऑफ ब्रांचेस डी हो जाएगा, उसके बाद पुरकेंजे फाइबर बी, ई सी ए डी बी, ये वाला थर्ड वाला ही हो जाएगा आंसर आपका। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, which of the following factors are favorable for the formation of the oxyhemoglobin। ऑक्सीहीमोग्लोबिन का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगा, तो मतलब सैचुरेशन कब बढ़ेगा या कमेगा। तो देखिए सैचुरेशन अगर ग्राफ देखेंगे क्या है, ऐसा ही है, वो क्या बोलेगा, ये हो जाएगा एस शेप, और इसको बोलेंगे सिग्मोइड शेप, सिग्मोइड शेप, मतलब वंस पहले बाइंड करेगा उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम भी मैक्स। ओके, तो कब फेवरेबल होगा, कब फेवरेबल नहीं होगा। देखिए कभी कभी बोलता है कि सेचुरेशन कर्व कब राइट शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है, राइट शिफ्ट मतलब लेट सपोज इधर से शिफ्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, ये हो गया PO2 ग्राफ वाला, ये वाला, तो मतलब इट्स राइट शिफ्ट हो गया, मतलब PO2 ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा कब चाहिए, जब वो अनफेवरेबल कंडीशन होगा। तो हमेशा याद रखिएगा राइट शिफ्ट मतलब वो अनफेवरेबल होगा, अनफेवरेबल फॉर ऑक्सीहीमोग्लोबिन और फॉर द सैचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन टू द हीमोग्लोबिन। जब लेफ्ट होगा, लेट सपोज लेफ्ट आएगा, उसका मतलब क्या होगा, PO2 कम चाहिए, तो मतलब क्या होगा, फेवरेबल होगा। तो हमेशा फेवरेबल जब बोलेगा तो मतलब वो कर्व लेफ्ट को शिफ्ट होगा, अगर राइट को शिफ्ट होगा उसका मतलब अनफेवरेबल होगा। तो अभी अगर देखिएगा अनफेवरेबल कब होगा और फेवरेबल कब होगा, तो हम अभी राइट शिफ्ट वाला देख लेते हैं कि कब वो कर्व राइट को शिफ्ट करेगा। ओब्वियसली जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो हो जाएगा, जब लो हो जाएगा तो क्या होगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। और क्या होगा, जब पीएच बढ़ जाएगा मतलब एसिडिक पीएच हो जाएगा, एसिडिक पीएच। एसिडिक मतलब क्या होगा, H+ ज़्यादा होगा, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा होगा तभी तो एसिडिक होगा। तो जब एसिडिक ज़्यादा होगा तब वो अनफेवरेबल कंडीशन होगा। तो अब कौन होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तभी, मतलब P कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाएगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ही यही है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो ओब्वियसली वो राइट शिफ्ट करेगा और अनफेवरेबल होगा। और कब होगा, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो अनफेवरेबल हो जाएगा टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। और कब होगा, जब बीपीजी बढ़ जाएगा। बीपीजी क्या है, 20 फॉस्फोग्लिसरेट। अब ग्लाइकोलिसिस में देखते होंगे एक प्रोडक्ट है 20 फॉस्फोग्लिसरेट, आप देखेंगे। देखिए बीपीजी उसको पहले बोलते थे डीपीजी, डीपीजी मतलब डाई फॉस्फोग्लिसरेट, लेकिन अभी वो उसको बोलते हैं बीपीजी। तो बीपीजी क्या है, तो मतलब ये आरबीसी होगा, आरबीसी के अंदर ही क्या होगा, वो बीपीजी होगा। तो बीपीजी होगा, तो बीपीजी क्या करेगा, जब बीपीजी बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ वो बाइंड नहीं करेगा। तो हमेशा इसलिए जब हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं, लेट से हाई ऑल्टीट्यूड मतलब पहाड़ के ऊपर जब जाते हैं, तो अब क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए
जो बीपीजी है वो बढ़ जाता है। और बीपीजी क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आप जब भी ऊपर जाते हैं द नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ऊपर में प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम है। तो जब कम हो जाएगा तब हम नहीं ले पाएंगे। तो नहीं ले पाएंगे तो बॉडी क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी करेगा। तो मतलब एक आरबीसी लेट सपोज 10 ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, लेकिन ऑक्सीजन अभी कम है, तो एक आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 4, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट वो डाटा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 4 ऑक्सीजन को अभी बाइंड कर पा रहे हैं। तो बॉडी क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी कर लेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी कर लेगा तो मतलब एक तो 4 करेगा, लेकिन नंबर क्योंकि वो बढ़ जाएगा तो सेम लेवल ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लेने की बहुत चांसेस है। तो इसलिए बीपीजी भी बढ़ जाएगा अगर, तो भी अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा। तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन कब होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। इसका मतलब ही है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब पीएच बढ़ जाएगा। पीएच नहीं बढ़ेगा, एक्चुअली एच प्लस बढ़ेगा मतलब एसिडिक होगा। एसिडिक मतलब पीएच घट जाएगा। याद से रख सुनिएगा, एच प्लस मतलब प्रोटॉन बढ़ जाएगा मतलब एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक मतलब ओब्वियसली पीएच घट जाएगा ना, मतलब 1 2 मतलब 7 से नीचे आ जाएगा। तो तभी वो अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा। और कब होगा? जब बीपीजी बढ़ जाएगा। तो अनफेवरेबल जब होगा तो जो कर्व होगा वो राइट शिफ्ट करेगा, तो उसका उल्टा ही होगा लेफ्ट, मतलब फेवरेबल, मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम होगा, जब ऑक्सीजन कम होगा, जब टेम्परेचर कम होगा, जब एसिडिक नहीं मतलब पीएच मतलब एच प्लस कम होगा, जब बीपीजी कम होगा, उस टाइम पे फेवरेबल होगा। तब आपको उस हिसाब से देखना है क्या क्वेश्चन में दिया है। अभी देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया है। Which of the following factors are favorable for the formation of the oxyhemoglobin in RBOD? ऑक्सीहीमोग्लोबिन करने के लिए फेवरेबल, तो फेवरेबल के लिए अब पहले ऑप्शन देखिए, लो पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ठीक होगा। लेकिन हाई पीएच, हाई एच प्लस मतलब एसिडिक होगा। तो अगर एसिडिक होगा तो क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो सेकंड देखिए, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका मतलब ये कर लेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर तो ये नहीं कर पाएगा, तो टोटल ये नहीं कर पाएगा। तो लिखा है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो कभी ही नहीं होगा, मतलब ये हाइपोथेटिकल है, क्योंकि ऐसा भी कोई एनवायरनमेंट नहीं है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी अधिक है, ऑक्सीजन भी अधिक है। और अगर भी होगा तो भी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हीमोग्लोबिन का ज़्यादा एफिनिटी है, मतलब आप हीमोग्लोबिन को आप एक कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन दे दोगे, एक कंसंट्रेशन में मतलब सेम कंसंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड दे दोगे, तो हीमोग्लोबिन पहले कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करेगा। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन हैज मच मोर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, मतलब हीमोग्लोबिन का एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, तो पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करेगा। तो उस हिसाब से तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं होगा। अभी दिया है हाई PO2 मतलब हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये होगा, एंड लेसर प्रोटॉन कंसंट्रेशन, तो ये भी होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 4। अभी नेक्स्ट वाले में चलिए। अभी दिया है असर्शन रीजन दिया है, अभी हम देखेंगे। तो दिया है FSH acts upon the very ovarian follicle in female and the Leydig cell। देखिए, हमें फीमेल और मेल की बात कर लेता हूँ पहले। फीमेल में क्या होगा? FSH पहले ओवारियन फॉलिकल पर पहले एक्ट करेगा। तो ओवारियन फॉलिकल
के ऊपर जब एक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, वो पहले ईस्ट्रोजन उससे निकलेगा। ईस्ट्रोजन कब उसके बाद क्या करेगा, वो एलएच करेगा, मतलब एलएच को एक्टिवेट करेगा, मतलब एलएच सर्ज होगा जब ओवुलेशन के आसपास हो जाएगा। तो जब ओवुलेशन के आसपास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो रप्चर हो जाएगा। तो रप्चर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा। तो ये हिसाब से रखो, पहले एफएसएच उसके वो पहले एक्ट करेगा ओवेरियन फॉलिकल के ऊपर, उसके बाद वो ईस्ट्रोजन रिलीज करेगा, ईस्ट्रोजन एक्टिवेट करेगा एलएच को, एलएच क्या करेगा, वो जो रप्चर हो जाएगा उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज कर देगा। तो ये हो गया फीमेल की पार्ट के लिए। तो अभी मेल के बाद देखिए, मेल के बाद में एफएसएच एलएच अलग अलग करता है। मतलब एलएच की बात करें, एलएच मतलब मेल में उसको बोलते हैं आईसीएसएच और एफएसएच। एलएच क्या करेगा, देखिए एलएच पहले लेडिक सेल को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, लेडिक सेल बोल सकते हैं या इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, वो एंड्रोजन रिलीज करेगा। एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन भी एक है, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन वो रिलीज करेगा। तो एफएसएच क्या करेगा, एफएसएच स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कब कौन करेगा, उसका एक है सेर्टोली सेल क्या करता है, वो न्यूट्रिशन के लिए हेल्प करता है, न्यूट्रिशन के साथ उसके हिसाब से वो स्पर्मेटोजेनेसिस भी करता है। तो वो क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। तो उसका हिसाब से यही है। तो अभी क्वेश्चन में आ जाइए, एफएसएच एक्ट्स अपॉन द ओवेरियन फॉलिकल, ये तो करेक्ट है। इन फीमेल ऑब्वियसली करेक्ट है। एंड लेडिक सेल इन मेल, तो क्या हो जाएगा, एफएसएच इसमें करेगा लेकिन लेडिक सेल को करेगा नहीं करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो उसके बाद सेकंड देखिए, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट ईस्ट्रोजन इन फीमेल, सही है। व्हाइल इंटरस्टिशियल सेल जो होगा लेडिक सेल सीक्रेट एंड्रोजन इन मेल, एंड्रोजन मेल होगा तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहले फॉल्स हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट वाला देखिएगा, ये वाला तो आप जानते होंगे, पीबीआर, पी फॉर प्लाज्मिड, बीआर मतलब उनका डिस्कवर मतलब कौन किए थे, बी फॉर बोलीवर एंड आर फॉर रोड्रिगेज। तो मतलब बोलीवर एंड रोड्रिगेज क्योंकि इस प्लाज्मिड को डिस्कवर किए थे, उसके हिसाब से वो नाम है पीबीआर, मतलब प्लाज्मिड ऑफ, एंड बीआर मतलब बोलीवर एंड रोड्रिगेज क्योंकि वो डिस्कवर किए थे। तो अभी देखिए वो सबका दिया है सिर्फ एक्स वाई, मतलब इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है। तो एक्स पर क्या है, ओरी है, ओरी मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और वाई पर क्या है, वाई पर क्या है, रो पे आर रो पी। तो ओरी क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मान यहाँ से स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन आपका, फिर यहाँ से कंप्लीट होता है। तो मतलब कितनी बार रेप्लिकेट किया है वो कौन डिसाइड करेगा, वो ओरी करेगा। मतलब अगर किसी प्लाज्मिड को ज़्यादा से ज़्यादा अगर कॉपी करने की मतलब करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ओरी का जो कैपेसिटी है मतलब लेट्स से 1000 है, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो अब क्या करना पड़ेगा, इस ओरी वाला को ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी वाला लगाना पड़ेगा, मतलब 10,000 वाला जो है
उसको लगाना पड़ेगा। तो वो और ही डिसाइड करेगा नंबर ऑफ कॉपी ऑफ प्लाज्मिड कितना होगा। तो एक है रोप। रोप क्या करेगा, वो जो प्रोटीन है उसको कोड करेगा, मतलब जो भी प्रोटीन उसको चाहिए उसको कोड करेगा, रोप करेगा। ये जो इस वाला में है उसको रोप बोलते हैं। तो अभी आ जाइए एक्स वाई क्या दिया है। एक्स प्रोटीन ये वाला नहीं होगा, एक्स प्रोटीन इन्वॉल्व रेप्लिकेशन नहीं होगा। ये फोर्थ वाला देखिए, द जीन एक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक। तो एक्स और ई क्योंकि कंट्रोल करता है तो ये हो जाएगा। तो वाई देखिए, वाई फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व फॉर द रेप्लिकेशन प्लाज्मिड। तो ये क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 4। तो अभी देख लीजिए, ये दिया है कोकेन मैच करने के लिए। तो कोकेन दिया है और क्या क्या दिया है, हीरोइन दिया है, मॉर्फिन दिया है और मैरिजुआना दिया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कोकेन क्या होगा। अगर कोकेन की बात किया जाए, कोकेन क्या होगा, कहाँ से निकलता है, वो एरिथ्रोक्सिलम से निकलता है। हीरोइन, हीरोइन कहाँ से निकलता है, पेपर सोमनिबल। मॉर्फिन कहाँ पर निकलता है, इट्स इफेक्टिव सीडेटिव इन सर्जरी। तो मैरिजुआना, मैरिजुआना तो 2 पर है, मतलब कानाबिस सटाइवा पर है, आपको सिर्फ याद रखना है। तो अभी नेक्स्ट चलिए, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या करेक्ट है क्या नहीं करेक्ट है। सिलोमेट, सिलोमेट और ए सिलोमेट। देखिए 3 बात देता है, एक होता है ए सिलोमेट, ये हो गया सीडो सिलोमेट, एक हो गया सिलोमेट। तो क्या हो गया, मतलब सिलोमेट क्या है, मतलब 3 लेयर है हम हमारे बॉडी में। अंदर की क्या होगा, एंडोडर्म, मिडिल के क्या हो जाएगा, मेजोडर्म, और बाहर वाला को क्या हो जाएगा, एक्सोडर्म। तो सिलोमेट, ए सिलोमेट क्या होता है, देखिए ए सिलोमेट मतलब उनको वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब उनमें 2 ही होता है, ओनली एंडोडर्म एंड एक्सोडर्म, मेजोडर्म नहीं होता है। सिलोमेट में क्या होता है, 3 होता है, मतलब बीच वाला एक मेजोडर्म होता है, तो उसको बोलेंगे सिलोमेट। स्यूडो सिलोमेट, स्यूडो मीन्स फॉल्स, जैसे स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स लेग और फॉल्स फीट, वैसे ही सीडो सिलोमेट मतलब फॉल्स सिलोमेट। फॉल्स मतलब वो मेजोडर्म तो है लेकिन वो मेजोडर्म सही नहीं है, मतलब अच्छे से, मतलब ठीक वाला नहीं है, मतलब थोड़ा है थोड़ा नहीं है, तो इसलिए उसको सही वाला नहीं बोलते, इसलिए वो सीडो सिलोमेट बोलते हैं। तो अभी आ जाइए कौन कौन क्या क्या बोलते हैं, मतलब ए सिलोमेट कौन कौन है। तो ए सिलोमेट स्टार्ट कर लीजिए, फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटरेटा, प्लाटिहेल्मिन्थेस। ओके, ये हो गया ए सिलोमेट। पर लाइन पर है, मतलब सीडो वाला देखिए, सीडो, सीडो में एक ही है। प्लाटिहेल्मिन्थेस के बाद क्या है, अस्कलमिन्थेस, अस्कलमिन्थेस, और इसको भी बोलते हैं नीमाटोहेल्मिन्थेस। तो नीमाटोहेल्मिन्थेस ओनली द फाइलम द सीडोफाइलम, द सीडो सिलोमेट फाइलम। तो मतलब नीमाटोहेल्मिन्थेस और अस्कलमिन्थेस में ही मेजोडर्म सही वाला ही नहीं है। और उसके बाद आ जाएगा सिलोमेट। सिलोमेट के बाद, सिलोमेट में कौन आ जाएगा, एनेलिड से अपर, मतलब एनेलिड। उसके बाद क्या जाएगा, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकानोडर्माटा, कडेट सब आ जाएंगे सिलोमेट में। तो याद रखना है आपको, ए सिलोमेट में अस्कलमिन्थेस से पहले, मतलब प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लाटिहेल्मिन्थेस। सीडो में अस्कलमिन्थेस और नीमाटोहेल्मिन्थेस, और सिलोमेट में एनेलिड से ज़्यादा। उसके बाद अभी देखिए क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट, करेक्ट को चुनना है। एनिलिड आर ट्रू सिलोमेट, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट है। पोरीफेरन सर सीलोट सिलोमेट, नो, पोरीफेरन
क्या हो जाएगा, ए सिलोमेट हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। एस्कलमिंथेस सिलोमेट क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि एस्कलमिंथेस स्यूडोसिलोमेट है, तो ये भी गलत है। तो प्लास्टिकमिंथेस आर स्यूडोसिलोमेट, ये भी गलत है, क्योंकि स्यूडोसिलोमेट कौन है, एस्कलमिंथेस। प्लाटिकमिंथेस ए सिलोमेट है, तो आंसर होगा ओनली ए, तो फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। इस बार बहुत इजी पड़ा था। तो अभी तो अभी आ जाइए नेक्स्ट वाला में। अभी दिया है इन द लाइट ऑफ चूज द करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो दिया है इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिप ऑफ द लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ द हेनले इज इम्परमेबल टू वाटर। देखिए अगर स्ट्रक्चर देखिएगा, ये वाला है, मतलब ये हो गया क्या, इसके अंदर ग्लोमेरुलस हो गया, ये हो गया ग्लोमेरुलस, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बाउमेंस कैप्सूल। ये वाला क्या हुआ, लूप ऑफ हेनले, ये हो गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये वाला क्या हो गया, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो उसके बाद ये ऊपर गया है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसको बोलेंगे हम डीसीटी। उसके बाद आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पर पीसीटी, यहाँ पर डीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल, ये हो गया डिस्टल। प्रॉक्सिमल डिस्टल, उसका डिफरेंस क्या है, प्रॉक्सिमल मतलब जो पास में है, सिंपली अगर बोलेंगे, तो डिस्टल मतलब जो दूर है, तो इससे वो पास में ही है, तो इसलिए उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये दूर में है, यहाँ से कितना दूर है, तो इसलिए इसको बोलेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। और आपको इजी के लिए सलाह दे रहा हूँ, मतलब पी फॉर पास, पी फॉर प्रॉक्सिमल, डी फॉर दूर, डी फॉर डिस्टल। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो अभी आ जाइए क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लूप ऑफ द हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। करेक्ट या सही है, हमेशा याद रखिए डिसेंडिंग लूप ऑफ द हेनले इज परमिएबल टू वाटर। तो मतलब क्या होगा, तो वाटर परमिएबल होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाटर रिलीज हो जाएगा। तो जब रिलीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूरिन है यहाँ पर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा, हाइपरटोनिक ये वाला हो जाएगा। तो असेंडिंग लूप ऑफ द हेनले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट और आयन। तो मतलब क्या होगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर ही परमिएबल होगा, मतलब ओनली वाटर ही निकल जाएगा, कोई आयन नहीं निकलेगा। लेकिन असेंडिंग में उसका उल्टा है, मतलब यहाँ पर वाटर परमिएबल नहीं है, मतलब वाटर इधर उधर नहीं जा सकता, ओनली आयन ही निकल जाएंगे। तो आयन जब निकल जाएंगे तो अभी वो क्या जाएगा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, सॉरी वो यहाँ पर डाइल्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड क्यों हो जाएगा, क्योंकि वाटर निकल गया, जब वाटर निकल गया तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा यूरिन। जब ऊपर जाएगा असेंडिंग में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयन निकल जाएगा, तो सिर्फ डाइल्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पर डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूट यूरिन अभी उसको जाएगा कहाँ पर, डीसीटी, डीसीटी में उसको फिर से कंसंट्रेटेड होना पड़ेगा। और कौन कर रहा है, ये हो गया भासोप्रेसिन, भासोप्रेसिन वो कंसंट्रेट करता है। तो ये वाला
गलत हो गया क्योंकि नेफ्रॉन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ द हैंडले इज परमिएबल टू वाटर, तो ये गलत हो गया। सेकंड देखिए, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम एंड इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। ये सही है कि सरफेस एरिया ऑफ रीअब्जॉर्प्शन करता है, लेकिन वो कॉलमनर नहीं है, वो क्या है, ये क्यूबोइडल है, क्यूबोइडल। तो मतलब पीसीटी में ये जो लेयर है ये वाला क्यूबोइडल है, क्यूबोइडल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट्स ये वाला हो जाएगा, 1 and 2 आर फॉल्स। तो नेक्स्ट देखिए, मैथ लिस्ट 1 and 2। प्लूरोब्रैकिया क्या हो जाएगा, प्लूरोब्रैकिया क्या हो गया, एक मेंबर है टिनोफोरा का, तो ये 2 हो जाएगा। रेडुला, रेडुला क्या है, रेडुला मोलुस्का में क्या करता है, फीडिंग ऑर्गन, फीडिंग ऑर्गन, और इसको भी बोलते हैं फॉर द रैस्पिंग, रैस्पिंग और फीडिंग ऑर्गन कौन है, रेडुला मोलुस्का में। स्टोमोकोड, स्टोमोकोड हेमिकोडाटा में, हेमिकोडाटा में कौन है, बालानोग्लोसस, बालानोग्लोसस, बालानोग्लोसस हेमिकोडाटा में क्या है, स्टोमोकोडाटा कौन है, स्टोमोकोड है जो वर्टिब्रल कॉलम हमारा है, यहाँ पर हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो क्या है, वो पहले नोटोकोड होता है। तो मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकोड होता है, जब मतलब अडल्ट हो जाएंगे, अडल्ट मतलब जब बेबी हो जाएंगे उसके बाद ही नोटोकोड कन्वर्ट हो जाएगा इसको वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन हेमिकोडाटा में जो नोटोकोड है वो ट्रू नोटोकोड नहीं है, इसलिए उसको स्टोमोकोड बोलते हैं, और स्यूडो नोटोकोड है। और कोई भी मतलब जो हेमिकोडाटा, यूरोकोडाटा, सेफालोकोडाटा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, प्रोटोकोडाटा अगर बोलेंगे, प्रोटोकोडाटा एक होता है कोडाटा, प्रोटोकोडाटा कोडाटा का अंदर डिफरेंस क्या है, प्रोटोकोडाटा के अंदर 3 आता है, एक हो गया हेमिकोडाटा, एक हो गया यूरोकोडाटा, एक हो गया सेफालोकोडाटा। हेमिकोडाटा में बालानोग्लोसस, यूरोकोडाटा में कौन आ जाएगा, और एक हो गया सेफालोकोडाटा, सेफालोकोडाटा में एम्फियोक्सस। तो ये वाला हो जाएगा, तो हेमी, यूरो एंड सेफालो। तो प्रोटोकोडाटा का मतलब क्या है, प्रोटोकोडाटा मतलब है, और कोडाटा के अंदर डिफरेंस क्या है, देखिए हमारा जो कोडाटा के अंदर मैं दिखा रहा हूँ, कोडाटा में हमारा पहले नोटोकोड होता है, नोटोकोड होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब बाद में वो वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। लेकिन प्रोटोकोडाटा में पहले तो ओबियसली हमारे जैसे नोटोकोड होता है, लेकिन बाद में ही नोटोकोड ही होता है, मतलब वो वर्टिब्रल कॉलम को शिफ्ट ही कभी नहीं किए, तो इसलिए वो प्रोटोकोडाटा है, मतलब कभी कोडाटा नहीं हुई, मतलब वर्टिब्रल कॉलम को वो शिफ्ट नहीं करे। तो हेमिकोडाटा और बालानोग्लोसस में वो क्या है, जो नोटोकोड है वो ट्रू नोटोकोड नहीं है, वो स्टोमोकोड है, स्टोमोकोड। हेमी मीन्स हाफ, यूरो मीन्स टेल, मतलब यूरोकोडाटा में क्या है, वो नोटोकोड है ओनली टेल पर है। सेफालो मीन्स हेड, तो मतलब सेफालोकोडाटा मतलब एम्फियोक्सस में वो क्या हो जाएगा, हेड टू टेल तक होगा नोटोकोड, बट वर्टिब्रल कॉलम कभी नहीं होगा। तो स्टोमोकोड हो जाएगा आपका हेमिकोडाटा, रेडुला मोलुस्का, प्लूरोब्रैकिया हो गया, टिनोफोर,
तो एयर ब्लैडर किसका हो गया? ओस्टिक थाइस। ओस्टिक थाइस क्या है? वो है बोनी फिश। बोनी फिश में लेट सपोज ये फिश, तो फिश इसके अंदर एक एयर ब्लैडर जैसे होता है। अब जब ड्रेसिंग की वो मछली वो आप देखते होंगे, यहाँ पर एक एयर ब्लैडर जैसे होता है। तो एयर ब्लैडर क्या है? तो एयर ब्लैडर वो बॉयंसी को हेल्प करेगा। बॉयंसी के लिए मतलब जब तैरने के लिए, क्योंकि वो वाटर में रहते हैं, तैरने के लिए और बॉयंसी के लिए वो एयर ब्लैडर बहुत ही रेस्पॉन्सिबल है। तो एयर ब्लैडर का काम क्या है? बॉयंसी के लिए इन बोनी फिश और ओस्टिक थाइस। तो भी आ जाइए नेक्स्ट वाला, मैच लिस्ट 1 to 2 फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट मतलब क्या है? मतलब कुछ भी मूवमेंट नहीं करेगा। जो भी बोन टू बोन, मतलब एक बोन हो गया, यहाँ पर एक और बोन हो गया, ये बहुत स्ट्रांग है, मतलब इधर उधर कभी मतलब मूवमेंट नहीं करेगा। तो फाइब्रस क्या हो जाएगा? स्कॉल में हो जाएगा, क्योंकि स्कॉल में बोन इधर उधर नहीं हो सकता। मतलब हम हाथ ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन हम स्कॉल को ऐसे अंदर घुमा नहीं सकते है ना, तो इसलिए मूवमेंट नहीं करेगा। एक हो गया कार्टिलेजिनस जॉइंट, उसमें क्या है? एडजेसेंट वर्टिब्री इसमें करता है, मतलब ये थोड़ा थोड़ा करता है, मतलब इतना भी नहीं, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करता है। तो ये हो गया एडजेसेंट वर्टिब्री। और ये दोनों वाला तो आपको जानते होंगे। हिंज, हिंज कहाँ पर है? नी पर है लोकोमोशन के लिए। और बॉल एंड सेकंड जॉइंट क्या पर है? वो शोल्डर पर, यहाँ पर है। सॉरी ये क्या हो गया? हाँ, ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गार्डल पर, तो यहाँ पर ही वो करेगा। तो अभी हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। एक हो गया लैक्टेशनल अमोनिया। ये क्या हो गया? लैक्टेशनल अमोनिया क्या होगा? जब लैक्टेशन होता है, मतलब जब मिल्क जब निकलता है, तो तभी नॉर्मली, मतलब जस्ट आफ्टर द पैचुरेशन, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद ही जो लैक्टेशनल पीरियड होता है, उस टाइम पे क्या होगा? आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, तो इसलिए इस टाइम पे वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी ले सकते हैं। एक हो गया कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस मीन्स आप कोपुलेशन के टाइम, इजेक्शन के टाइम भाजने से पेनिस जब निकाल लेंगे तभी ओबियसली वो बच्चा नहीं होगा, तो वो हो गया कोइटस इंटरप्टस। एक हो गया पीरियडिक एब्स्टिनेंस, मतलब बहुत दिन के बाद, मतलब अब तो एक साथ रहते हैं लेकिन कभी कोइटस नहीं करते, तो ये भी हो गया। एक हो गया वॉल्ट। ये वॉल्ट ही है, वो नेचुरल नहीं है। तो ये क्या है? वो सिंपली एक रबर का, तो रबर का है, वो इंसर्ट कर देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को। तो जब करेंगे तो क्या होगा? तो स्पर्म उसके अंदर नहीं आ जाएगा। तो ये हो गया आपका वॉल्ट हो जाएगा, विच इज नॉट नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नेक्स्ट आ जाइए, एक्सोनिम। तो क्या एक्सोनिम क्या हो जाएगा? सिलिया एंड फ्लैजिला में, सिलिया एंड फ्लैजिला स्ट्रक्चर आप अगर देखेंगे तो ऐसे ही, इसको बोलेंगे हम बासल बॉडी, और ऊपर वाला को बोलेंगे एक्सोनिम। तो एक्सोनिम कहाँ पर है? सिलिया एंड फ्लैजिला पर। कार्टवेल पैटर्न तो क्या होगा? सेंट्रियोल। प्रीवियस वीडियो में हम बोले थे कि सेंट्रियोल मतलब 9+0 अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, और 3 होगा। तो इसके अंदर बीच में एक होगा, उसके साथ वो सब बाइंड करते रहते हैं, और इधर भी बाइंड करते रहते हैं। तो वो क्या? कार्टव्हील, मतलब एक बैलगाड़ी का पहिया जैसे लगता है, तो इसलिए उसको जो 9+0 है वो इसको भी बोलते हैं
सेंट्रियोल को क्या बोलते हैं, कार्टविल पैटर्न। एक हो गया क्रिस्टा। क्रिस्टा कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर ऐसे ही है। तो मतलब बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको ही बोलेंगे क्रिस्टा। देखिए याद रखिए, क्रिस्टा सिंगुलर टर्म है, प्लूरल टर्म क्या होगा, क्रिस्टी। तो एक हो गया सैटेलाइट। सैटेलाइट सॉरी क्रिस्टा हो गया, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पर, सैटेलाइट क्रोमोजोम पर। क्रोमोजोम पर क्या मतलब क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर देखिए, तो मतलब ये क्रोमोजोम में बीच में एक फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन आएगा। फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। उसके बाद एक सेकंड कंस्ट्रिक्शन आएगा। तो सेकंड कंस्ट्रिक्शन के बाद मतलब पहले जैसे ऐसे ही कंस्ट्रिक्शन आएगा। उसके बाद ही जो बड़ा वाला मतलब छोटा वाला जो मोटा वाला है इसको ही बोलेंगे हम सैटेलाइट, और सैटेलाइट बैंड भी हम बोलते हैं। तो सैटेलाइट कहाँ पर आएगा, क्रोमोजोम पर। तो ये हो गया। तो अभी दिया है बायोरिएक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल। ऑब्वियसली यही गलत है, क्योंकि बायोरिएक्टर क्या है, ऑब्वियसली बड़ा स्केल के लिए ही वो होता है। तो हो जाएगा 1। ये दिया है अन इंटीग्रल सिस्टम, अन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ये भी करेक्ट है। A bioreactor provides optimal growth condition for achieving desired product, ये भी करेक्ट है। Most commonly used bioreactors are stirring type, ये भी करेक्ट है। तो अभी नेक्स्ट आ जाइए लिस्ट मैच करने के लिए। तो हम ही बोलेंगे प्रोफेज। प्रोफेज स्टेज में 5 स्टेज होता है। क्या होता है, फर्स्ट होता है लेप्टोटीन, उसके बाद जाइगोटीन, उसके बाद पैचिटीन, उसके बाद डिप्लोटीन, उसके बाद डायकाइनेसिस। तो लेप्टोटीन मतलब उसको बोलेंगे बॉकट स्टेज। बॉकट स्टेज क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस टाइम पे ओनली क्रोमोजोम ऐसे बॉन्डल ऑफ वूल जैसे दिखता है, इसलिए उसको लेप्टोटीन उसको बोलेंगे बॉकट स्टेज। जाइगोटीन में मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया था। जाइगोटीन में क्या होगा, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होगा। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या होगा, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स मतलब पेयरिंग होगा, एक क्रोमोजोम उसके बाद एक और क्रोमोजोम के साथ पेयरिंग होगा, ये हो गया सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। पैचिटिन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। डिप्लोटीन में क्या होगा, काइजमेटा। क्रॉसिंग ओवर मतलब इधर आप इधर चले जाएंगे, उधर आप इधर चले जाएंगे। काइजमेटा मतलब एक बॉन्ड के मतलब एक ही वो स्ट्रक्चर काइजमेटा का ऐसा ही है। तो मतलब एक ही स्ट्रक्चर है, एक पर ही वो ज्वाइन किया हुआ है, और इस स्ट्रक्चर को ही बोलेंगे काइजमेटा। तो एक हो गया डाइकाइनेसिस मतलब कॉम्प्लीशन हो गया। अभी हम करेंगे, देखिए पहले दिया है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, तो क्या हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, जाइगोटीन। दिया है कॉम्प्लीशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द काइजमेटा, वो क्या हो गया, डाइकाइनेसिस। तो हो गया क्रोमोसोम लुक्स लाइक थिन थ्रेड, तो क्या हो जाएगा, लेप्टोटीन। उसके बाद अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन, तो रिकम्बिनेशन कहाँ पर होगा, रिकम्बिनेशन मीन्स क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पर इसका मतलब ही रिकम्बिनेशन है, तो क्या हो जाएगा, पैचिटिन पर हो गया। तो अभी दिया है फिर से एक मैच करने के लिए कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड ऑब्वियसली राइनो वायरस होगा। हेमोजोइन कौन करेगा, प्लाज्मोडियम। हेमोजोइन मतलब क्या है, आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम जब जाएगा, जब रप्चर होगा तब हीमोजोइन निकलेगा, तो हीमोजोइन प्लाज्मोडियम होगा। वाइडल टेस्ट किसके लिए करते हैं, मेडिकल इतने बार जाते हैं, आप जानते होंगे।
वाइडल टेस्ट लिखा होगा बोर्ड में, उसका मतलब टाइफाइड के लिए होता है। होता है एलर्जी, एलर्जी कौन होगा, डस्ट और माइट जब होगा एलर्जी मतलब छींक ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट वाला आ जाइए। assertion दिया है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर द ब्रिंगिंग ए हेल्दी बॉडी हेल्दी बेबी, ये भी करेक्ट है। कोलेस्ट्रम मतलब सिंपली कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, तो ये भी गलत सही है, तो मतलब अनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये 3 वाला हो जाएगा। अभी देखिए पेट्रो, ये भी मैच करने के लिए है। टेरोफाइलम, टेरोफाइलम क्या है, एंजल फिश, आप पिक्चर देख लीजिए टेरोफाइलम, वो मतलब कलर बहुत अच्छे से मतलब कलर उसका होता है वो फिश का, तो एंजल जैसे दिखता है, इसलिए इसको टेरोफाइलम को एंजल फिश बोलते हैं। मैगजीन, मैगजीन को क्या बोलेंगे, हैग फिश, तो हैग फिश मतलब क्या है, मैगजीन को स्ट्रक्चर देखिएगा वो ऐसा है, फिश का मतलब उसका मुंह ही ऐसा है, मतलब हैग मतलब उसका मतलब स्माइल होता है लैटिन में, तो मतलब इतना बड़ा है तो इसलिए उसको लगता है वो स्माइल हमेशा करता है। और वो मैगजीन जो है वो क्या है, आग्नाथा है, आग्नाथा मीन्स जॉलेस। और जॉर्ड वाला जो है मतलब जिसमें जॉ है उसको क्या बोलेंगे, जो फिश को, उसको बोलेंगे ग्नाथोस्टोमाटा। आग्नाथा और एक होता है ग्नाथोस्टोमाटा, तो आग्नाथा के अंदर मतलब जॉलेस के अंदर वो कौन आएगा, मैगजीन आएगा, जो हैग फिश है उसका मुंह ही ऐसा है। तो एक हो गया प्रिस्ट, प्रिस्ट को उसको क्या बोलेंगे, सॉ फिश, क्यों, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर देखेंगे वो फिश का, वो फिश जैसे बॉडी उसका फेस में ऐसे ही होता है, मतलब एक सॉ जैसा दिख जाता है उसका मुंह, इसके लिए उसको सॉ फिश बोलते हैं। और एक्जोसिटस उसको बोलेंगे फ्लाइंग फिश, मतलब पिक्चर मतलब डायग्राम एक्चुअली बहुत अच्छा है, देख तो रहे होंगे कितना अच्छा है। तो एक्जोसिटस में ऐसे फ्लाई करने जैसे दिखता है, इसलिए उसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो उड़ने वाला मतलब बहुत मतलब उड़ उड़ के जाएगा, ऐसा नहीं, थोड़ा गडल करके जाएगा। तो नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब आप जानते होंगे, ये लेट सपोज वाजाइना हो गया, ये हो गया ओवरी, इधर से भी एक ही हो गया ओवरी। तो ओवरी से आप देखते होंगे इसे एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इसको ही बोलते हैं हम फालोपियन ट्यूब, फालोपियन ट्यूब। फालोपियन ट्यूब में 3 स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर मतलब उसको बोलेंगे इन्फोंडिबुलम, इन्फोंडिबुलम क्या है, जो फर्स्ट पार्ट है जो ओवरी के पास है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पड़ता है कि व्हिच पार्ट ऑफ द फालोपियन ट्यूब इज वेरी नियर टू ओवरी, तो आंसर होगा इन्फोंडिबुलम। इन्फोंडिबुलम में ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में होता है और उसको भी बोलते हैं, उसको हम फिम्बरी। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो मिडिल पार्ट जो है उसको बोलेंगे हम, एक तो पार्ट फर्स्ट पार्ट हो गया इन्फोंडिबुलम, इन्फोंडिबुलम का ही पार्ट है फिम्बरी, जो एक जो निकलेगा ओवरी से उसको वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाला बीच का है उसको बोलेंगे आम्पुला। तो आम्पुला में क्या होता है, आम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब यहाँ पर ओवा स्पर्म आके आम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन करते हैं। और थर्ड पार्ट हो गया उसको क्या बोलेंगे, इस्थमस। तो उसके बाद ये क्या होगा, ये होगा यूटेरस, तो मतलब इस्थमस यूटेरस के पास है।
तो इन्फंडिबुलम इज नॉट ए कंपोनेंट। तो फैलोपियन ट्यूब में इन्फंडिबुलम एक हो गया, अम्पुला एक हो गया, इस्थमस हो गया, तो यूटेराइन फंडस, तो ये तो नाम ही दे दिया है यूटेराइन, मतलब यूटेरस के पास, मतलब यूटेरस का ही है। तो कोई भी अगर नहीं जानता होगा तब भी वो मारेगा इसे। तो नेक्स्ट आ जाइए, क्या होगा, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करने के लिए वो बोलता है। तो डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम कौन सा होगा, 21st क्रोमोसोम का, वो एक ज़्यादा हो जाएगा। अल्फा थैलेसेमिया क्या होगा, 16 वाला, 16 क्रोमोसोम। बीटा थैलेसेमिया क्या होगा, 11। और क्लिनफेल्टर क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाएगा, मतलब XXX, और XXY हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा, एक X ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो फीमेल टेंडेंसी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लाइक एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट द मोस्ट लाइकली फेनोमेनन फॉर द क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। अभी देखिए, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कॉडेट, मतलब नॉन कॉडेट के लिए क्या क्या इसमें है, नॉट कॉडेट, नॉन कॉडेट, नॉन कॉडेट के लिए क्या क्या है। तो अभी देखिए, फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय क्लील सीट, तो क्या होगा, ये गलत होगा, ये क्या होगा, ये कॉडेट के लिए, नॉन कॉडेट के लिए नहीं है। अब ये नोटोकॉड इज एब्सेंट, ये करेक्ट है, नोटोकॉड कॉडेट में होता है, नॉन कॉडेट में नहीं होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, तो क्या होगा, ये भी गलत होगा, ये कॉडेट के लिए ही होता है। हार्ट इज डोर्सल इज प्रेजेंट, तो क्या होगा, ये भी करेक्ट है, डोर्सल में हार्ट होगा इफ प्रेजेंट। तो एक होगा पोस्ट अनल टेल इज एब्सेंट, तो ये भी सही फॉर नॉन कॉडेट। तो आंसर आ जाएगा BDE, 1 वाला ऑप्शन हो जाएगा।